हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया 2022। हम जो मिनिस्टर्स करेंगे वो सब हम ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे ताकि आपको वह याद रहें। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो पहले हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की। तो ये हमारे क्या हैं, ये तो हम सभी को पता है। तो वे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है? तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, जिसे कि हम क्या कहते हैं, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। फिर बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी इनके पास है और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी इनके पास है। और वो सारे पोर्टफोलियोज़ जो हमने किसी मिनिस्टर को नहीं दिए, वे सब पोर्टफोलियोज़ भी किनके पास होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास। बात करते हैं सेकंड मिनिस्टर की। तो वे हैं अमित शाह। तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है? तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, जिसे कि हम क्या कहते हैं, गृह मंत्रालय और सहकारित मंत्रालय। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, जब भी हम घर पे रहते हैं, होम में रहते हैं, तो हम बड़े शाह से रहते हैं और घर के अंदर हमें सभी के साथ क्या करना पड़ता है, कोऑपरेट करना पड़ता है। अब करते हैं नेक्स्ट मिनिस्टर की। उनका नाम है श्री राजनाथ सिंह। तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इन्हें हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं? यहाँ से लेंगे आप डिफेंस और राजनाथ से लेंगे आप राज। तो हम क्या कहेंगे कि जिसके पास देश का डिफेंस होता है उसके पास सारा राज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके श्री नितिन जयराम गडकरी। तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है? तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो इसे हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं? तो इसे आप रख सकते हैं, गडकरी से लेंगे गाड़ी, और गाड़ी कहाँ पे चलती है? रोड पे। नेक्स्ट है आपके श्री नारायण तातू राणे। तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है? तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो इन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं? तो राणे से आप लेंगे रन। ठीक है, यहाँ पे ना रैन, तो रन की थर्ड फॉर्म है, तो आप लेंगे रन। तो किसी भी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को क्या करना पड़ता है? हमें रन करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपके श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो ये तो आप सभी को पता होगा, इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो इनके पास है वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट है आपके श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है? तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो इन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं? तो इसे आप यहाँ से लेंगे मर। ठीक है, और यहाँ से लेंगे आप फार्मर्स। तो जो फार्मर्स हैं वे क्या कर रहे थे, जो पहले हमारे जब ब्रिटिशर्स का टाइम था तो उस टाइम पे जो फार्मर्स थे वह बहुत मरते थे। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत टैक्स लगाया जाता था। नेक्स्ट है आपके श्री सरबंदा सोनोवाल। तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, और साथ ही साथ इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो इसे हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं? सरबंदे से हम लेंगे कि हर एक बंदा है ना, हर एक इंसान। तो हर एक इंसान को क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए। आयुर्वेद का, ये देखिए आयुष की फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आयुष में ए से है आपका क्या है? आयुर्वेदा, और वाई से है आपका योगा। तो हर एक इंसान को क्या करना चाहिए? हर एक बंदे को योग करना चाहिए। और साथ ही साथ क्या हम, ये तो आपका एसोसिएट हो गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ श्री सरबंदा सोनोवाल, और साथ ही साथ हम इसको एसोसिएट करेंगे इसके साथ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के साथ। तो इसको हम कैसे एसोसिएट करेंगे? देखिए, जो इंसान योग करता है उसे ज़्यादा वाटर पीना चाहिए, तो इसे आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो इनके पास है कौन सा पोर्टफोलियो? तो वे है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इसे हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं? तो देखिए,
एम्पावरमेंट या फिर जस्टिस की बात करें तो उसके लिए बहुत वीर इंसान की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जिसके पास बहुत वीरता है, बहुत ब्रेव है, वही हमें जस्टिस दिला सकता है। तो इसे हम ऐसे एसोसिएट कर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मिनिस्टर की, जिनका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसे कि हम कहते हैं विदेश मंत्रालय। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? तो इसे आप एसोसिएट कर सकते हैं सुब्रमण्यम से, ले सकते हैं सब्र, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो इसमें हम रखेंगे सब्र और इसमें रखेंगे हम एक्सटर्नल। तो एक इंसान को इंटरनली और एक्सटर्नली सब्र करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके श्री रामचंद्र प्रसाद। तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो इन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं? तो इन्हें आप याद कर सकते हैं कि राम भगवान जी को, ठीक है, राम भगवान जी को हमने प्रसाद दिया किसमें? स्टील के बर्तन में। नेक्स्ट है आपके श्री अर्जुन मुंडा। तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है? तो इनके पास है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं? तो इसे हम याद रख सकते हैं, अर्जुन से हम लेंगे यहाँ से जून, ठीक है, या फिर आप ले लेंगे यहाँ से आप इसको जान, ठीक है। तो इनके पास ट्राइबल से लेंगे बल, तो अर्जुन के पास क्या था? बहुत सा बल था। हम इसे कैसे एसोसिएट करेंगे? ट्राइबल से आप लेंगे बल, ठीक है, बल का मतलब क्या होता है? शक्ति। तो अर्जुन के पास बहुत सी शक्ति थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है? तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं? तो इन्हें हम याद कर सकते हैं स्मृति से। तो देखिए, जो बच्चे होते हैं इनकी स्मृति, इनकी जो बुद्धि है ये बहुत तेज होती है, ये चीज़ों को जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपके मनसुख मंडाविया। तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है? तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, मन को सुख कब मिलेगा? जब आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपकी फैमिली भी अच्छी रहेगी। अगर हेल्थ अच्छी रखनी है तो हमें किस चीज़ से दूर रहना है? केमिकल फर्टिलाइज़र से। तो इसे आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके श्री अश्वनी वैष्णव। तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है? तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन्हें हम कैसे याद रखेंगे? तो अश्वनी वैष्णव से लेंगे आप वैष्णो देवी। तो जब हम वैष्णो देवी जाएंगे तो हम किस पे जाएंगे? रेलवेज में जाएंगे, ठीक है, हम जाएंगे ट्रेन में, तो उसमें आ जाएगा आपका रेलवेज, ठीक है। जब आप वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ पे किसकी प्रॉब्लम आती है? कम्युनिकेशन की, वहाँ पे नेटवर्क इशू रहता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद आज के टाइम पे वहाँ पे क्या है, जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या मिल रही है? अच्छी सहूलता दी जा रही है। तो इसे आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके श्री पीयूष गोयल। तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है? तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनके पास ये 3 पोर्टफोलियोज हैं। तो इन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं? तो इसे आप एसोसिएट कर सकते हैं कि पीयूष नाम का एक लड़का है, उसने रखी है कॉमर्स रखने के बाद उसने टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्री लगाई है। उस इंडस्ट्री के अंदर अब जो लेबर्स काम कर रहे हैं तो उनके लिए उसने फूड का अच्छे से क्या लगाया है? वहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं। तो इन्हें आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके श्री धर्मेंद्र प्रधान। तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है? तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? तो इसे हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं? तो देखिए, हमें क्या है? एजुकेशन है। एजुकेशन जब हमें एजुकेशन मिल जाती है तो हमें क्या मिलती है? स्किल्स आ जाती हैं। तो इसे हम धर्मेंद्र के साथ कैसे एसोसिएट करेंगे? आप लेंगे प्रधान, ठीक है। तो प्रधान, हमें हर चीज़ में क्या बनना है? प्रधान। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए। जब एजुकेशन आ गई तो स्किल्स तो खुद को खुद ही आ जाएंगे।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मिनिस्टर की, वे हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी। तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है, तो वे है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, तो इसे हम लेंगे यहाँ से माइनॉरिटी और यहाँ से लेंगे मुख्तार से लेंगे हम मुक्त। तो जैसे कि माइनॉरिटी को लेके सबके अलग अलग विचार होते हैं, तो हमें उन विचारों को क्या रखना चाहिए, मुक्त रखना चाहिए। तो इसे आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके श्री प्रहलाद जोशी। तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है, तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो जैसे कि आपने प्रहलाद और होलिका की स्टोरी सुनी होगी, तो जो प्रहलाद थे उनको होलिका जी अग्नि में लेके बैठ गई थी, तो फिर उनका जो होलिका का क्या हो गया था, दहन हो गया था। तो हम कैसे अब इसे याद रखेंगे, जो होलिका प्रहलाद को किस में लेके बैठी थी, अग्नि में। तो उस अग्नि को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोल। ठीक है, और कोल कहाँ से आया आपका, माइन से। ठीक है, तो इसे आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास कौन सा पोर्टफोलियो है, तो इनके पास है सिविल एविएशन। तो इन्हें हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से आप लेंगे, सिंधिया से लेंगे इंडिया। तो इंडिया के अंदर अब हर कोई क्या चाहता है, हवा में उड़ना। तो सिविल एविएशन मतलब कि फ़्लाइट की बात कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका श्री गिरिराज सिंह। तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है, तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। तो इन्हें हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, तो देखिए जो पंचायत के अंदर कौन होते हैं, पंच होते हैं। ठीक है, तो पंचों को काम करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तो दिमाग लगाने के लिए वो क्या खाते हैं, गिरी। ठीक है, तो गिरी खाने से उनका दिमाग चलता है और वो साथ में रूरल डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपके श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है, तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो इसे हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, गजेंद्र से लेंगे हम गज। तो जो गज होते हैं, जो हाथी होते हैं, उन्हें क्या पसंद होता है, जल पसंद होता है। नेक्स्ट है आपके श्री पशुपति कुमार पारस। तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है, तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। तो इन्हें आप कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए जो पशु होते हैं, ठीक है, जो पशु मतलब जानवर जो होते हैं, तो उनको क्या देना चाहिए, अच्छा फूड देना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो अच्छा फूड देंगे तो उसके जो हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो भी क्या मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। तो इसे आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मिनिस्टर की, उनका नाम है श्री किरण रिजिजू जी। तो इनका पास कौन सा पोर्टफोलियो है, तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए जब भी लॉ और जस्टिस की बात आती है तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक उम्मीद की किरण। किरण मतलब रे ऑफ होप। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास श्री राजकुमार सिंह। तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है, तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। तो इन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं, तो इन्हें आप याद कर सकते हैं कि जो भी जिसके पास भी राज आता है उसके पास क्या होता है, उसके पास पावर होती है। ठीक है, और साथ ही साथ वह क्या कर सकता है, किसी भी चीज़ को रीन्यू कर सकता है। एक हमने किया था राज किनका, राजनाथ जी का, जो कि हमारे कौन है, डिफेंस मिनिस्टर। और ये जो राज हैं ये हैं राजकुमार। तो इनके पास है पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट है आपके श्री हरदीप सिंह पुरी। तो इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और नेक्स्ट पोर्टफोलियो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इन्हें हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, तो देखिए दीप जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, पेट्रोल। ये हो गया आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और दूसरा हम कैसे याद रख सकते हैं कि हमें हर एक दीप के पास, हर एक घर में दीप जलाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, घर होना चाहिए। तो उसके पास आ जाएगा आपके पास हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो देखिए पेट्रोलियम के लिए हमने किया दीप जलाना है, और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए हमने क्या किया है कि हर एक इंसान के पास हाउस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके श्री भूपेंद्र यादव। तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे आएगा चेंज। ठीक है,
तो इन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं? तो भूप से रखेंगे धूप। तो हम धूप कहाँ पे होती है? इन्वायरमेंट के अंदर। तो इसे आप ऐसे एसोसिएट कर लेंगे। और देखिए जो लेबर लोग होते हैं वह धूप में भी काम करते हैं, तो आप इन्हें ऐसे एसोसिएट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपके डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? आपने सुना होगा ना, महेंद्र के ट्रैक्टर वगैरह या ऑटोमोबाइल्स आते हैं, तो वो सब क्या है? हैवी। तो वो हैवी इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, तो इसे आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके श्री परसोत्तम रूपाला। तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो इन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं? तो इसे आप याद कर सकते हैं, परसोत्तम से लेंगे आप पुरुष, ठीक है। तो पुरुष, अब देखिए जो पुरुष है वह डेयरी का तो सेवन करता ही करता है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसे हम ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास श्री जी किशन रेड्डी। तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है? तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इसे हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं? तो देखिए जब आपने कृष्ण जी के दर्शन करने होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं टूरिज़्म के लिए, ठीक है। तो हम टूरिस्ट बन के जाते हैं। जब हमने कृष्ण भगवान जी के पास दर्शन करने जाना हो तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं? अपना कल्चर, ठीक है। तो इसे हम ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास श्री अनुराग सिंह ठाकुर। तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है? तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो देखिए अनुराग से आप लेंगे राग, ठीक है। तो जो भी इंसान, देखिए जो भी इंसान राग लगाता है तो उसे उस राग की क्या होनी चाहिए? इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। और आज के टाइम पे यूथ जो होते हैं वह राग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है, उन्हें म्यूज़िक बहुत पसंद है। तो अब हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज़। तो पहला एमसीक्यू है, हु इज़ आवर डिफेंस मिनिस्टर। तो डिफेंस से मैंने क्या कहा था? जिसके पास डिफेंस होगा उसके पास राज होगा, तो वे हैं आपके राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है आपके, हु इज़ आवर मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो वह कौन है? तो वे हैं आपकी निर्मला सीतारमन। होम मिनिस्टर कौन है हमारे? तो देखिए होम में हम कैसे रहते हैं? शाह के साथ, तो वे हैं अमित शाह। नेक्स्ट है आपके पंचायती राज। तो पंचायत में जो पंच काम करते हैं उनको दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग लगाने के लिए क्या खाना पड़ता है? गिरी। तो इसका आंसर रहेगा गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर। तो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री किसने लगाई थी? पीयूष ने, तो वे हैं आपके पीयूष गोयल। नेक्स्ट है आपके, हु इज़ आवर मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर। तो कौन है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है आपके, हु इज़ आवर लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। तो वे कौन है? तो जैसे कि मैंने बताया था, लॉ और जस्टिस के लिए हमें क्या चाहिए? एक किरण चाहिए, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अब बात करते हैं पावर मिनिस्टर की। तो पावर मिनिस्टर कौन है? तो जिसके पास राज होगा उसके पास सारी पावर होगी, तो इसका आंसर रहेगा राजकुमार सिंह। बात करिए एजुकेशन मिनिस्टर की, तो वह कौन है? तो वे हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो हमें एजुकेशन में क्या बनना है? प्रधान। बात करिए अगर रेलवे मिनिस्टर की, तो मैंने कहा था रेलवेज़ का प्रयोग करके हम कहाँ जाएंगे? वैष्णो माता। तो अश्वनी वैष्णव हैं आपके रेलवेज़ के मिनिस्टर। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी हैं। और साथ ही साथ जो मैंने कल आपको वाटरफॉल्स के ऊपर जो सेशन करवाया था उसमें बच्चों ने कमेंट किया है कि आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले हैं जो आपने नहीं करवाए। तो देखिए जो वाटरफॉल्स हैं उसमें बहुत से वाटरफॉल्स हैं जो कि हम सब कवर नहीं कर सकते, सबको आप ट्रिक्स के माध्यम से नहीं कर सकते। तो जो इम्पोर्टेंट है पेपर में पूछे गए हैं वो मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियो में कवर करवा दिए हैं। लेकिन अगर मैंने कुछ क्वेश्चन डाल दिया है तो इसका मतलब ये है कि आप उनको गूगल पे सर्च करें, खुद भी कुछ एक्सप्लोर करें। अगर आप कुछ सर्च करेंगे तो आपको 2-4 चीज़ें और पता चलेंगी। तो इसलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस वैसे डाल देती हूँ जो मैंने नहीं करवाए होते, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन आपको डाला था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।